गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सी प्लस प्लस पढ़ने की सीरीज में आज हम लोग देखेंगे कंस्ट्रक्टर इन सी प्लस प्लस, इंपॉर्टेंस ऑफ कंस्ट्रक्टर इन सी प्लस प्लस एंड हाउ टू डिजाइन कंस्ट्रक्टर इन सी प्लस प्लस। स्टूडेंट, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें। अगर आपको कंस्ट्रक्टर के कॉन्सेप्ट को समझना है तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। जैसा कि हमें पता है कि क्लास जो बनाते हैं हम लोग सी प्लस प्लस में विद द हेल्प ऑफ क्लास कीवर्ड से बनाते हैं। तो सपोज यहाँ पर क्लास ए हम लोग डिजाइन कर रहे हैं और यहाँ पर डेटा मेंबर जो है उसे प्राइवेट में रखा गया है। डेटा मेंबर ए जो है इंटीजर ए रखा गया है और पब्लिक पार्ट में जो है एक फंक्शन रखा गया है जो कि कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है और सी आउट के हेल्प से हम ए वेरिएबल को देख रहे हैं। तो यहाँ पर मेन फंक्शन में ए का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जा रहा है। जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। हम लोग अभी कंस्ट्रक्टर के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो ऑब्जेक्ट जो क्रिएट किया गया है इसको हम लोग डायग्राम के हेल्प से समझते हैं। ओबीजे जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया है तो इसके इनसाइड जो है एक डेटा मेंबर जो ए हम लोग वेरिएबल लिए हैं वो क्रिएट हुआ है और सो नाम का मेथड जो है इस ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएट हुआ है। हम जब भी ये लिख रहे हैं ओबीजे डॉट सो मैथड, जब सो मैथड को कॉल किया जा रहा है तो ए जो वेरिएबल है इसमें क्या वैल्यू है ये डिस्प्ले होगा। तो सो मेथड से पहले गेट मेथड को हम लोग कॉल नहीं किए हैं तो डेफिनेटली हमें जो ए के इनसाइड जो वैल्यू मिलेगा वो गार्बेज मिलेगा। तो स्टूडेंट, आपको ये बात ध्यान में रखना है कि जब ऑब्जेक्ट बनता है तो ऑब्जेक्ट के साथ साथ डेटा मेंबर भी क्रिएट होता है और उसके साथ जो भी मेथड्स है, मेंबर मेथड्स है, वो भी क्रिएट होता है और वो ऑब्जेक्ट के साथ बाइंड होता है। और अगर गेट मेथड के हेल्प से वेरिएबल में इनपुट हम लोग नहीं लेते हैं और सो मेथड को हम लोग डायरेक्टली इन्वॉक कर देते हैं तो ए वेरिएबल में क्या होगा, तो गार्बेज वैल्यू होगा। तो चलिए इसे रन करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो वैल्यू मिल रहा है ए का वैल्यू वो मिल रहा है ए इक्वल टू 2 और ये गार्बेज वैल्यू है। तो यहाँ से ये बात समझ में आ रहा है कि जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है और उस ऑब्जेक्ट के इनसाइड अगर डेटा मेंबर है और हम सो मेथड को डायरेक्टली अगर हम लोग देख रहे हैं तो वो गार्बेज वैल्यू दिखा रहा है। अब हमें ये जानना है कि कंस्ट्रक्टर के हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं। तो देखिए, कंस्ट्रक्टर जब भी बनेगा तो इसका कुछ रूल्स है, आप रूल्स को नोट डाउन कर सकते हैं। सबसे पहले आप ये लिखिए, ए कंस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल फंक्शन विच इज यूज्ड टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट। सेकेंड रूल ये है कि द नेम ऑफ द कंस्ट्रक्टर एंड द नेम ऑफ द क्लास इट शुड बी सेम। तो यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, ए इक्वल टू 0 इनिशियलाइज कर दे रहे हैं। कंस्ट्रक्टर जब भी डिफाइन करते हैं तो इसमें रिटर्न टाइप हम लोग कुछ भी नहीं लिखते हैं, यानी कि देयर इज नो एनी रिटर्न टाइप स्पेसिफिकेशन व्हाइल वी आर डिफाइनिंग कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर में और भी कुछ रूल्स है। व्हेन द कंस्ट्रक्टर इन्वॉक्ड, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपका आंसर होगा कि व्हेन वी क्रिएट द ऑब्जेक्ट देन कंस्ट्रक्टर इज इन्वॉक्ड इम्प्लिसिटली एंड ऑटोमेटिकली। तो यहां पर जब कंस्ट्रक्टर इन्वॉक हुआ है तो ए को ये इनिशियलाइज कर दिया और सो मेथड के हेल्प से जब हम लोग इसको देख रहे हैं तो ए में जो वैल्यू दिखाएगा वो दिखाएगा 0। तो चलिए इसे रन करके देखते हैं। तो देखिए यहां पर जो वैल्यू दिख रहा है ये ए इक्वल टू 0। ठीक है, हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ए कंस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल फंक्शन विच इज यूज टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट। सेकेंड आप ये लिखिए, द नेम ऑफ द कंस्ट्रक्टर एंड द नेम ऑफ द क्लास शुड बी सेम। थर्ड पॉइंट में ये आप लिख सकते हैं कि कंस्ट्रक्टर में रिटर्न टाइप नहीं होता है। नेक्स्ट आप ये लिख सकते हैं कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड कंस्ट्रक्टर इज इन्वॉक्ड इम्प्लिसिटली एंड ऑटोमेटिकली। तो यहां पर जब ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जा रहा है तो एक्चुअली में ये इस तरह से कंस्ट्रक्टर इन्वॉक हो रहा है जो इम्प्लिसिटली हो रहा है, ये हम लोग एक्सप्लिसिटली नहीं कर रहे हैं। तो कंस्ट्रक्टर का मेन काम ये है कि इट इज यूज्ड टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट। और यहां पर अगर आर्गुमेंट हम लोग नहीं लिए हैं तो ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। अब ये क्वेश्चन उठता है कि इससे पहले हम लोग कंस्ट्रक्टर नहीं बना रहे हैं तो क्या हो रहा था। बाय डिफॉल्ट सी प्लस प्लस का कंपाइलर या जावा का कंपाइलर जो है बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड करता है। हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करें या ना करें, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली सी प्लस प्लस का कंपाइलर प्रोवाइड करता है, लेकिन ये डेटा मेंबर को गार्बेज वैल्यू से इनिशियलाइज करता है। इसलिए हम लोग को चाहिए कि जब भी हम लोग क्लास डिजाइन करें तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हम लोग अपने से
हम लोग अपने से क्लास में डिफाइन करें और डेटा मेंबर को इनिशियलाइज करें। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको आपको लिखना चाहिए, कंस्ट्रक्टर शुड नॉट बी डिफाइन इन प्राइवेट एरिया। कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट एरिया में डिफाइन नहीं करना चाहिए, या हम लोग कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट एरिया में डिफाइन नहीं कर सकते हैं। जैसे पब्लिक एरिया में हम लोगों ने डिफाइन किया है वॉइड मेथड को, ठीक है। और यहाँ पर जैसा कि हम लोग जानते हैं कि C++ का क्लास जो है ये बाय डिफॉल्ट ये प्राइवेट होता है, तो कंस्ट्रक्टर के पहले अगर हम लोग कुछ नहीं लिखेंगे तो ये कंस्ट्रक्टर जो है ये प्राइवेट एरिया में डिफाइन हो जाएगा। और यहाँ से हम लोग जानते हैं कि अब जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो कंस्ट्रक्टर इन्वॉक होता है। तो हम लोग इस तरह से यहाँ पर कंस्ट्रक्टर इन्वॉक कर रहे हैं, लेकिन ये इम्प्लिसिटली हो रहा है। और ये भी बात हम लोग जानते हैं कि प्राइवेट डेटा मेंबर कैन नॉट बी एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड, यानी कि कंस्ट्रक्टर अगर प्राइवेट एरिया में डिफाइन हो गया है तो उसके हेल्प से हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते हैं। तो प्राइवेट एरिया में कंस्ट्रक्टर को अगर हम डिफाइन कर लेते हैं तो क्या होगा कि ऑब्जेक्ट के हेल्प से हम कंस्ट्रक्टर को इन्वॉक नहीं कर पाएंगे, यानी कि जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो कंस्ट्रक्टर का जो फीचर है कि कंस्ट्रक्टर जो है ये इम्प्लिसिटली और ऑटोमेटिकली इन्वॉक हो जाएगा, तो ये इन्वॉक नहीं हो सकेगा क्योंकि ये प्राइवेट एरिया में है। तो कंपाइलर जो है इसमें एरर देगा। तो चलिए इसे रन करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर रेड कलर से जो दिख रहा है ये एरर मिल रहा है, और ये एरर इसलिए मिल रहा है क्योंकि कंस्ट्रक्टर जो है इसे हम लोग प्राइवेट एरिया में डिफाइन कर दिए हैं। तो आपको ये बात समझ में आना चाहिए कि प्राइवेट एरिया में कंस्ट्रक्टर को डिफाइन नहीं करना है। और अगर आपको एरर देखना है तो आप व्यू ऑप्शन में जाएंगे और लॉग ऑप्शन को आप सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ से देखिए, और यहाँ से जो एरर दिख रहा है, ये जो एक कंस्ट्रक्टर जो हम लोग बनाया है इज प्राइवेट, तो कंस्ट्रक्टर इज प्राइवेट, तो इसलिए ये एरर हमें मिल रहा है। तो यहाँ से ये बात हमें समझ में आ गया है कि कंस्ट्रक्टर जो है इट शुड बी डिक्लेयर इन अ पब्लिक एरिया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पब्लिक एरिया में लिखने के बाद इसे अगर रन करते हैं तो देखिए हमें जो आउटपुट मिल रहा है, ये आउटपुट हमें A=0 मिल चुका है। तो स्टूडेंट, हमें उम्मीद है कि आप इस वीडियो के हेल्प से कंस्ट्रक्टर के डिफिनेशन को समझ गए होंगे, कंस्ट्रक्टर को किस तरह से डिफाइन किया जाता है वो भी आप समझ गए होंगे, और कंस्ट्रक्टर का क्या इंपॉर्टेंस है वो भी आप समझ गए होंगे। तो स्टूडेंट, अगर आप हमारे वीडियो के हेल्प से मशीन में इसे इम्प्लीमेंट करते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इसी के साथ मैं वीडियो को एंड कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।